हमने बोला था कि लाइंस पैरेलल है ट्राइंगल में और उसकी क्या हमने रेशो इक्वल प्रूव की थी, और इसमें उसका कन्वर्स है, कन्वर्स मीन्स ऑपोजिट होता है। इसमें क्या है, हमें रेशो इक्वल गिवन है लेकिन हमें लाइंस क्या करनी है, पैरेलल प्रूव करनी है। इसमें पैरेलल हमें क्या था, गिवन था बीपीटी में। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है। कभी कभी डिफरेंस के बेसिस पे हमारा 1 मार्क एमसीक्यू या फिर क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें हमें याद रखना है कि जब हमारे पास पैरेलल गिवन हो तो ये बीपीटी होगी, पैरेलल गिवन है और रेशो हमने क्या करनी है, निकालनी है। और कन्वर्स कब होगा, जब हमारे पास रेशो हमें क्या होगी, गिवन होगी। ठीक है, और हमने पैरेलल क्या करना है, निकालना है, मीन्स प्रूव करना है। तो ये कौन सा होगा, कन्वर्स। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशो एंड देन द अदर टू साइड्स आर पैरेलल टू थर्ड साइड। तो मैंने कल बताया था ना कि जो स्टार्टिंग वाली लाइन होती है वो हमारा क्या होता है, गिवन, और जो हमारे पास ये वाली लाइन होती है, जो हमारे पास ये है बाद में लिखी गई लाइन है, वो हमारे पास क्या होती है, टू प्रूव करने वाली लाइन होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है ध्यान से। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेती हूँ इसकी। तो इसकी डायग्राम, पहले ट्राइंगल बनेगा हमारे पास। तो ट्राइंगल में हमें ए, ये बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, और इसमें हमारे पास ये थर्ड लाइन जो हमने यहाँ ड्रॉ की है ये डी, और ये ई हो गया हमारे पास। और यहाँ से हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं डी ई, उसका नाम हम दे देंगे एफ। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या होगा इसमें हमारा, गिवन में हमारा होगा एक ट्राइंगल है ए बी सी, गिवन में एक ट्राइंगल ए बी सी, एंड और क्या गिवन है हमारे पास, ये पहली लाइन, एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये सेम रेशो, मीन्स ये वाली हमारी लाइन जो है ये ए डी डी बी, और ये ए ई और ई सी। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं हम यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमारा क्या हो गया, गिवन में। और अब टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास प्रूव क्या करना है, ये लास्ट वाली लाइन ये है ना, देन के बाद जो भी यहाँ पे गिवन है, देन द अदर टू लाइन्स मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, मीन्स पैरेलल प्रूव करना है हमने यहाँ पे ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने क्या करना है, पैरेलल प्रूव करना है। रेशो ये हमारी क्या हो जाएगी, गिवन में, और देन के बाद वाली चीज़ ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास टू प्रूव। ठीक है, तो इसको यहाँ प्रूव वाले में लिखती हूँ मैं अभी। टू प्रूव में हो गया डी ई पैरेलल टू बी सी करना है। और कंस्ट्रक्शन में क्या होगा हमारे पास, कंस्ट्रक्शन में ये वाली लाइन है ना, जो ये वाली डी एफ, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ की है खुद से प्रूव करने के लिए, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन में आएगा। और कंस्ट्रक्शन में हमने जो डी एफ है, ये वाली जो लाइन है डी एफ वाली, तो ये हमने लिखना है किसके पैरेलल है, ये बी सी के पैरेलल है। ठीक है, मीन्स ये डी एफ हमारी बी सी के पैरेलल होगी, ये हमने एज्यूम किया है। तो यहाँ हमारा ये गिवन हो गया, ट्राइंगल है, ये दोनों चीज़ रेशो गिवन है, और प्रूव में हमारे पास ये दोनों लाइन हमने प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास ये इसके पैरेलल है, ये हमने एज्यूम करके यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया है और लिख लिया। तो अभी प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ में हम सबसे पहले लिखेंगे लेट अस एज्यूम डी ई जो है नॉट पैरेलल टू बी सी। जो हमारे पास ये डी ई है वो बी सी के पैरेलल नहीं है, हमने पहले एज्यूम कर लिया खुद ही। ठीक है, फिर खुद ही लास्ट में हमारी जो ये अजम्पशन है उसको रॉन्ग प्रूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे हमने प्रूव ही पैरेलल करनी है, पहले हमने लिख लिया ये नॉट पैरेलल है। ठीक है, तो हमारी क्या लिख लिया अजम्पशन, लेट अस एज्यूम जो डी ई है हमारा नॉट पैरेलल टू बी सी। ठीक है, जो डी ई है हमारा वो पैरेलल नहीं है बी सी के, तो लिखेंगे उसके बाद इन ट्राइंगल ए बी सी हमारे
ABC ट्रायंगल में जो DF है वो पैरेलल है किसके, हमारा BC के। ठीक है, हमने ये ले लिया कि ये जो हमारा DF है वो हमारा BC के पैरेलल है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको ले लिया। और जब ये हमारी पैरेलल है इसके, तो उसका मतलब ये हुआ AD DB और ये हमारा क्या हुआ AF और FC, ये वाली रेशो इक्वल हुई अकॉर्डिंग टू BPT में यही होता था ना, अगर ये इसके पैरेलल है तो इसकी ये वाली रेशोज हमारी इक्वल होंगी। वही यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे नीचे हमारे कि हमारा अगर ये इसके पैरेलल है, ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या होगा कि जो हमारा AD अपॉन DB है इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, AF अपॉन FC। ठीक है, A अपॉन FC ये किसके क्यों इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, बाय BPT। ठीक है, बाय BPT हमारा ये हो गया, क्योंकि हमारी ये लाइंस पैरेलल थी उसकी वजह से ये रेशो इक्वल है। BPT में भी यही होता है जो हमने कल प्रूव किया। और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, और उसके बाद हमने लिया जो हमारा AD है अपॉन हमारा DB है इज इक्वल्स टू किसके होगा, AE अपॉन EC। ये हमारे पास यहाँ पे क्या था, गिवन था ना, तो वही लिख लेंगे हम यहाँ पे कि ये हमारा क्या है, गिवन। ठीक है, हमारे गिवन में है और इसको हमने नाम दे दिया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब बाय 1 और 2, अब ये जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस बनी है ये वाली, ठीक है, ये और ये जो बना है, इसमें मैंने कल बताया था ना कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, लेकिन ये दोनों तो सेम ही है, तो मतलब ये आपस में भी इक्वल होगा। मींस x इक्वल्स टू अगर y है और y इक्वल्स टू z है, लेकिन y दोनों में कॉमन है तो हमारा x इज इक्वल्स टू z हो जाता है ना। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे भी सेम यही लगेगा कि हमारा ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, लेकिन ये दोनों सेम है तो मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे यही लिखेंगे फ्रॉम 1 और 2 के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, AF अपॉन FC इज इक्वल्स टू ये AE अपॉन EC हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो उसके बाद हमारा लिखेंगे हम ऐड, ठीक है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कर देंगे। मीन्स हमारे पास ये बन जाएगा AF अपॉन FC प्लस 1 इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्लस 1। ठीक है, मीन्स जब भी हम यहाँ पे कुछ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ भी करेंगे वो हमें दोनों साइड करना पड़ेगा। ठीक है, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड हम प्लस करेंगे 1। ठीक है, तो उसके बाद हमारा प्लस करने के बाद क्या बनेगा हमारे पास, ये FC हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऊपर बनेगा हमारे पास AF प्लस यहाँ पे 1 था तो यहाँ आ जाएगा FC इज इक्वल्स टू यहाँ पे EC अपॉन AE प्लस हमारा यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, EC। ठीक है, तो अब हम हमारे ट्राइंगल में देखेंगे क्या बनता है, ये हमारा यहाँ पे AF और FC है। ठीक है, मीन्स AF और ये FC दोनों को प्लस करके क्या बन रहा है, ये AF और यहाँ पे ये FC है, पूरा क्या बनेगा, AC। ठीक है, यहाँ पे और दूसरी तरफ क्या है, AE अपॉन EC, यहाँ पे ये हमारा AE अपॉन EC, ये भी तो पूरा ये क्या बन रहा है, AC। मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट करके भी AC बन रहा है और ये AE अपॉन EC प्लस करके भी पूरा AC बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, AC, यहाँ पे भी AC आ जाएगा। दोनों की जगह मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पे AC अपॉन FC इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी क्या आएगा, AC अपॉन FC, EC यहाँ नीचे आ जाएगा EC। तो दोनों तरफ AC सेम है, AC कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, 1 अपॉन FC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन EC। तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनको। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे EC इज इक्वल्स टू FC। ठीक है,
ये हमारा इधर चला गया और ये हमारा इधर चला गया, 1 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। तो मतलब इसका क्या हुआ, जो हमारा EC है वो FC के बराबर है। ठीक है, मीन्स ये जो EC है, ये नीचे वाला EC है वो हमारा FC के बराबर है। मतलब ये और ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट होंगे, ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं होंगे, ये एक ही पॉइंट होंगे, तभी तो ये वाला पार्ट इक्वल आएगा, EC और FC ये पूरा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे कि ये दोनों पॉइंट जब आप आपस में सेम आ रहे हैं तो ये क्या है, ओवरलैपिंग पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आर कोइंसाइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे F एंड E आर कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसाइड, ये कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, और ये कोइंसाइड करते हैं और उसका मतलब क्या हुआ फिर हमारे पास। ठीक है, कोइंसाइड करने का मतलब क्या हुआ हमारा यहाँ पे, मीन्स ये जो F और E है वो एक ही पॉइंट है, इसीलिए हमारे ये दोनों चीज़ इक्वल होंगी ना। क्योंकि अगर ये दोनों एक के ऊपर एक है, कोइंसाइड कर रहे हैं, E भी यही है और F भी यही है, दोनों एक ही जगह पे, इसीलिए हमारी ये लाइन मतलब यही है। जो हमने यहाँ पे जो एज्यूम किया था ना, एज्यूम किया था कि जो DE है वो BC के पैरेलल यहाँ पे नहीं है, ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन लेकिन पैरेलल थी यहाँ पे। ठीक है, DF पैरेलल टू BC, ये हमने किया था एज्यूम इसके पैरेलल है, तो ये इसी के ऊपर कोइंसाइड कर रही है, ये दोनों एक ही लाइन है। ठीक है, तो इसीलिए ये इसके पैरेलल हुई। तो यहाँ लास्ट में यही लिखेंगे हम, देयरफॉर जो हमारा DE है वो पैरेलल टू BC हो गया। ठीक है, और हमने यही प्रूव करना था।